शायद मुस्कुराहट भी खुदा की एक नेमत ही है जो किस्मत वालों को मिलती है, और जिनकी किस्मत में तुम्हारे जैसा दोस्त हो वो तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं ना। अब जो हकीकत थी मैंने तो वही कही ना। मतलब कोई भी फारिस भाई के बारे में बात करेगा तो यही कहेगा। आज मैंने कहा तो कल कोई और कहेगा। हाँ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। रामीन, कल सुबह तुम जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाएंगे। फारिस की कोई रिपोर्ट? मामा बता रही थी कि आज रिपोर्ट्स आनी है। रिपोर्ट्स आने के बाद ही डॉक्टर्स सर्जरी की डेट फाइनल करेंगे। शाम तक बात करूंगी। ठीक है, तुम्हारा वीजा अप्लाई कर देंगे और एम्बेसी में रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो थोड़ा जल्दी दे दें। वैसे तुम्हें पता है उनके अपने रूल्स होते हैं और वो उसी पर चलते हैं। ये तो है। मामा का फोन इस टाइम? सामने को मामा, सब खैरियत तो है ना? फारिस ठीक तो है ना? क्या वाकई फारिस की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और 3 दिन बाद सर्जरी है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैं फौरन करवा लेती हूँ। खुदाफिज। साइम, फारिस की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। मामा चाहती है कि वीजा आते ही मैं फौरन टिकट करवा के आ जाऊं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम्हारा पासपोर्ट बनवा के फिर वीजे के लिए अप्लाई कर देंगे। हाँ। अम्मी, अरे सुबह सुबह ये शाही सवारी कहाँ चली? वो मामू ने मुझे जॉब का कहा था ना, तो समीर ने मेरी सीवी अपने ऑफिस में ही दे दी थी। कल रात ही उसका फोन आया था कि आज इंटरव्यू है, तो वहां ही जा रही थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना कि समीर हमारा कितना ख्याल करता है। और ये तो अच्छा हो जाएगा कि समीर के ऑफिस में ही तुम्हें जॉब मिल जाएगी। आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा। अम्मी, पहले नौकरी तो मिलने दे। ये आपके ख्याली पलाव ना पहले ही शुरू हो जाते हैं। अरे क्यों नहीं मिलेगी नौकरी भला? मेरी बेटी किसी से कम है क्या? और फिर समीर अपने बॉस से बात भी तो करेगा और कुछ ना कुछ करके तुम्हारी नौकरी तो पक्की समझो। मेरी प्यारी अम्मी, बस आप दुआ किया करें। बेटा, मेरी सारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, पर तुम समझो तब ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपको पता है फारिस की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और सब अच्छे हैं। बस अब MRI की रिपोर्ट आना बाकी है। इंशाल्लाह वो भी ठीक आएंगी। इंशाल्लाह। रामीन, तुम्हें दानिया कैसी लगती है? मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि उसे बहू बना के घर ले आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला अम्मी। दानिया बहुत अच्छी लड़की है और हम सब उसे बचपन से जानते भी हैं। अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। लेकिन क्या साइम? अरे साइम नहीं, मैं समीर की बात कर रही हूँ। दानिया। ये क्या बात हुई? अभी तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं हुई और आप ऑफिस से नहीं आई। मैं घर पर बैठे बैठे थक चुकी थी, खुद को बीमार महसूस करने लगी थी और फिर मुझे यहाँ की टेंशन लगी रहती है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर भी तो इतना बर्डन आ गया है। जी, बहुत बर्डन आ गया। आपको आराम करना जरूरी था। बगैर सहारे के तो आप चल भी नहीं पा रही। ठीक कहा, सहारे की जरूरत तो जिंदगी में सबको होती है। एनीवेज, फिलहाल तो स्टिक के सहारे चलकर आई हूँ और तुमसे अच्छी तो स्टिक है। सहारा देती है वो भी खामोशी से, और तुम तो गुस्सा कर रहे हो। चले, हमसे अच्छी स्टिक ही सही, लेकिन मैंने बात गलत नहीं की। वेल,
अब जब आप ऑफिस आ ही गई हैं तो फिर काम की भी बात कर लेते हैं। ये फाइल्स तो आपने लाजमी चेक कर ली होंगी। ये जो हमारा असाइनमेंट है ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। और मैं चाह रहा था कि आप इसको गो थ्रू कर लें, क्योंकि कुछ क्लॉज मैंने ऐड किए हैं और मैं चाह रहा था कि आप एक मर्तबा देख के कुछ चीजों को ऐड कर दें उसमें। ओके, ठीक है। मैं फाइनली से चेक कर लेती हूँ और फिर देखते हैं क्या चेंजिंग है क्या नहीं। ओके ओके। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? देखिए ना, मैं मम्मा को सुबह से मैसेज कर रही हूँ लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही, कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। बेटा तुम भी तो सूरज की पहली किरण के साथ ना मैसेजेस करने लग जाती हो। वो लोग थके हुए होते हैं, सारा दिन तो फारिस के पीछे डॉक्टरों को सवाल जवाब करना, अस्पताल में आराम कहाँ मिलता है। इस वक्त तो वो सो रहे होंगे, तुम उन्हें सुबह सुबह जगा देती हो। थोड़ा सा ख्याल किया करो बेटा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप तो जानती हैं ना, मुझे फारिस की हमेशा फिक्र रहती है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें फारिस की बहुत फिक्र है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मैसेजेस और फोन से फायजा तंग आ जाए। ठीक कह रही हैं आप, अनामी मैं आगे से ख्याल रखूंगी। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। आज तुम इस ब्राइट कलर में अच्छे लग रहे हो, वरना ज्यादातर तुम लाइट कलर पहनते हो। अच्छा, थैंक यू। लेकिन बहुत ज्यादा नोट करती हैं आप, मैंने तो कभी इतना सोचा ही नहीं, बस जो अच्छा लगता है पहन लेता हूँ। यू नो, कलर्स इंसान की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जो लोग लाइट डल कलर्स पहनते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत डिसेंट होती है और कदरे बोरिंग भी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मतलब ये कि आप इनडायरेक्ट वे में मुझे बोरिंग कह रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये शायद हो भी सकता है। चले फिर ये बताइए, जो लोग डार्क कलर्स पहनते हैं वो कैसे होते हैं? आई थिंक वो काफी शौक चंचल होते हैं, उनकी लाइफ भी बड़ी लाइवली होती है और उनकी पर्सनालिटी भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। मुझे तो लगता है कलर्स पर भी पीएचडी कर रखी है आप। पता है सायन, जिंदगी को भरपूर अंदाज से जीना चाहिए, वक्त और मौसम के लिहाज से रंगों को सेलेक्ट करना चाहिए। वेरी स्मार्ट। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आज ये रंग मौके की मुनासबत से पहना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है सायन, अगर इसमें रंग भर दो तो इससे और भी प्यार हो जाएगा तुम्हें। इसका मतलब आपको जिंदगी से बहुत प्यार है। हाँ, किसको नहीं होता, और होना भी चाहिए। जैसे जिंदगी एक बार मिलती है, वैसे मोहब्बत भी शायद एक ही बार होती है। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, अभी सारी बातें बेईमानी सी लगती हैं। गलत हो सैम तुम, इश्क ही तो दरअसल जिंदगी है। इश्क क्या किसी को जिंदगी देगा, ये तो शुरू ही किसी पर बनने से होता है। समीर। अरे, आपने मुझे याद किया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। तुम दानिया को पसंद करते हो? अगर ये बात सच है तो बताओ, हम बात पक्की करें? हाँ, मैं दानिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक साइम भाई की शादी नहीं हो जाती मैं... तुम साइम की फिक्र मत करो, उसकी बीमारी का इलाज है मेरे पास। तुम अपना बताओ, हाँ के ना? हाँ हाँ हाँ। बाबा, ये 3 बार हाँ काजी के लिए बचा कर रखो, मेरे लिए 1 बार काफी है। थैंक यू सो मच रावी, तुम भी हमेशा ऐसे हंसती और मुस्कुराती रहो। मैं चला, बाय बाय।
साइम के बच्चे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे वो मजाक कर रहा था। नाराज क्यों हो रही हो? डर गई ना? मैं नहीं डरी। वैसे क्या बात है, बड़ी शरारतें सूझ रही हैं और मूड भी बड़ा अच्छा रहने लगा है। लगता है ऑफिस का मौसम काफी अच्छा हो गया आजकल। लो, तुम भी अम्मी जैसी बातें करना शुरू हो गई हो। उदास हो तो कोई बिछड़ गया, और अगर खुश हो तो कोई मिल गई है। ये क्या बात हुई? किस दौर में रहते हो तुम लोग? भाई हमें तो तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी तन्हाई को दूर करने के लिए हमने सोचा अगर एक प्यारी सी अच्छी सी लड़की मिल जाए तो इसमें बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे अकेले तन्हा बहुत खुश हूँ। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कब तक बचते हो। जब तक बच सकूंगा। फिलहाल तुमसे तो बच जाऊं। तुम्हें डराने आया था, उल्टा मुझे ही डरा दिया तुमने। हेलो समीर, कैसे फोन किया? तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे किसी परमिशन, मुनासिब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब चाहे फोन कर सकते हो तुम। बताओ क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे सच सच बताओगी। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सीरियस होके कह रहे हो? क्या पूछना चाहते हो? पूछो। अच्छा ये बताओ कि अगर इंसान की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो क्या उससे रिश्ते में फर्क आता है? I mean, जो बॉन्डिंग दो दोस्तों के दरमियान होती है वो कमजोर तो नहीं हो जाती या फिर और मजबूत हो जाती है? दोस्ती की हद जब कोई पार करता है तो उसके कदम मोहब्बत के रिश्ते में पड़ते हैं, और जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो रिश्ता कमजोर नहीं और मजबूत हो जाता है। लेकिन ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने भी दोस्ती की हद पार कर दी है, और शायद मेरे कदम भी मोहब्बत की राह पे चल पड़े। तो शुक्र है तुमने मुझे ये बता दिया कि ये रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अब मेरे कदमों में एक नई ताकत पैदा होगी जिससे मैं अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, पर अगर हमसफर अच्छा हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। हर रास्ता आसानी से कट जाता है और मंजिल बहुत करीब दिखाई देने लगती है। क्या तुम भी उस रास्ते पे चलना चाहती हो? शायद मेरे कदम भी मेरे उस दोस्त के साथ उसी मंजिल तक जाने को बेकरार हैं। अच्छा, ओके, तो ठीक है, मैं 15 मिनट में तुम्हें पिक करता हूँ। रेडी हो जाओ। ओके, बाय। किसका फोन था और किससे बात कर रहे थे? क्यों, तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों है जानने का? तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब तो जाने की जल्दी भी होगी ना? ऑब्वियसली, ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, जाने की जल्दी तो होगी। हाँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे और हो सकता है शायद कोई बेसब्री से इंतजार भी कर रहा हो। रामीन, मैं लेट हो रहा हूँ, शाम में आगे बात करता हूँ। अभी बता के। बाय। हाय, दिन कहाँ से निकल आया है? सुबह ही सुबह उठ गई आज। अरे क्या नौकरी पे जाना है तुमने? नहीं अम्मी, अभी तो इंटरव्यू दिया था मैंने, इतनी जल्दी थोड़ी नौकरी मिलती है। जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, है ना? वही बताने आई होगी। ओहो अम्मी, मेरी बात तो सुने। पहले से आप पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हैं। अच्छा बताओ बाबा, क्या बात है? रात को समीर का फोन आया था। अच्छा, वो कह रहा था मुझे बहुत पसंद करता है
और मामी ना बहुत जल्द हमारे घर रिश्ता लेकर आने वाली हैं। क्या कह रही है? सच? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आज तो तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी सुबह सुबह मुझे। आज तेरे अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते, कितनी धूमधाम से तेरी शादी करते। मगर शायद उनके नसीब में खुशी थी ही नहीं। लेकिन मैं हूं ना तेरी माँ, मैं करूंगी तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी। धूमधाम से शादी करूंगी अपनी बच्ची की। और आज इसी खुशी में ना तेरी पसंद की खीर बनाती हूँ। तुझे पसंद है ना मेरे हाथ की खीर? जी अम्मी, मुझे तो पसंद है, लेकिन समीर को भी पसंद है। आप थोड़ी ज्यादा बना दीजिएगा ना, ताकि मैं शाम को ले जाऊं। अरे हाँ, ज्यादा ही बनाऊंगी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तू हमेशा खुश रहे, मेरी तो यही दुआ है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ये नहीं, ये भी नहीं। I think this one. Yeah, Yes. I like this. मुझे भी अच्छा लगा। कैसा है ये? Yeah, it's good. तो ये सैंपल फॉरवर्ड कर दूं? Yeah, हाँ, forward कर दूँ। ओके। रामीन कैसी है? और फारिस की कोई न्यूज़? फारिस की कुछ टेस्ट चल रहे हैं, सर्जरी से पहले वाले। रामीन जाने की तैयारी में है, जैसे ही उसका वीजा आएगा वो चली जाएगी। और मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द फारिस के पास चली जाए। अच्छा है, वो वैसे भी फारिस को बहुत मिस करती होगी। वहां चली जाएगी तो उससे भी तसल्ली हो जाएगी। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब मिलकर डिनर पे चलें। रामीन का दिल भी बहल जाएगा और फिर पता नहीं कब उसका वीजा आ जाए और वो चली जाए। आइडिया तो अच्छा है। इस बहाने मेरी भी रामीन से मुलाकात हो जाएगी। तो फिर आज ही चलते हैं। गुड आइडिया। मैं समीर को मैसेज कर देता हूँ कि वो आज ऑफिस से जल्दी आ जाए। लेकिन तुम मुझे अभी घर ड्रॉप भी करोगे और फिर डिनर के लिए पैक भी करना होगा। या श्योर, इनफैक्ट वापस घर भी ड्रॉप करना। थैंक यू। यू वेलकम। अरे ये ईमेल का जवाब आ गया। ओके। जो सैंपल हमने भेजा। कैसी हो रामीन? दानिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। आओ बैठो। हाँ, बस मॉम को मैसेजेस कर रही थी फारिस की तबीयत का पूछने के लिए, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। रामीन, फारिस भाई अमेरिका के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में है। आई एम श्योर वो उनका बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वैसे भी उनके पेरेंट्स भी तो वहां उनके साथ हैं। तुम इतनी फिक्र मत किया करो, इस तरह तो तुम खुद भी बीमार पड़ जाओगी। दानिया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, माँ बाप से बढ़कर ना तो कोई औलाद का ख्याल रख सकता है और ना ही कोई प्यार कर सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे हर वक्त फारिस की फिक्र लगी रहती है। जितनी भी कोशिश करूँ दिल वहीं अटका रहता है। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं अम्मी के हाथ की बनी हुई खीर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारा मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, मुझे पता है। थैंक यू। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही ना। अपना चेहरा देखो कितना फीका पड़ गया। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाती हूँ, वरना तो तुम बहाने ही करती रहोगी। अम्मी, अरे मेरी प्यारी अम्मी कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आप तैयार हो जाएं। आज मैंने और अलीज़ा ने डिनर का प्लान बनाया है और रामीन को भी साथ लेके जाएंगे। नहीं बेटा, मुझे तो पहले ही बहुत काम है। और वैसे भी तुम बच्चों में मेरा क्या काम? रामीन को साथ ले जाओ। ये क्या बात हुई? नहीं खाला अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। तुम दोनों जाओ और कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करो। ये देखें क्या फजूल बातें करती हो तुम। अम्मी इसी की वजह से हमने प्लान बनाया है, फिर पता नहीं ये कब चली जाए, कब इसका वीजा आ जाए। सैम ठीक कह रहा है रामीन, हो सकता है तुम्हारा 2-1 रोज में वीजा आ जाए और तुम्हें जल्दी से जाना पड़ जाए। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं।
ये तुम्हारे साथ जाएगी, बल्कि दानिया भी आई हुई है। ऐसा करो समीर और दानिया को भी साथ ले जाओ। अम्मी सब लोग जब साथ जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैं समीर को साथ ना लेके जाऊं। और दानिया आई भी है तो बहुत अच्छी बात है, उसे भी कहिएगा तैयार हो जाए। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप समझाएं इन्हें। खाला भी मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं भाई, जाया करो, अच्छे से तैयार होके जाओ और दानिया को भी बोलो कि चेंज कर ले। मौके ऐसे थोड़ी आते हैं बार बार। चलो इतना तो हुआ कि इस बहाने मेरी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। आपको पता है, अलीजे हमें लड़ता झगड़ता देखकर इस तरह खुश हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारी तो नोकझोंक चलती रहती है बचपन से, लेकिन दानिया ने भी आज इस समीर की खूब क्लास लगाई। वैसे तुमने भी कम खिंचाई नहीं की साइम भाई की। असल में अलीजे को उसकी अम्मी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो हम सबको देखकर खुश हो रही थी। सोच रही थी कि हम सब कजन्स में इतनी दोस्ती, इतना प्यार कैसे है। तो उसने काफी एंजॉय किया हमारे साथ। भाई अगर उसे इतना ही अच्छा लगा है तो किसी रिश्ते में बांध के उसे यहाँ ले आते हैं। क्यों साइम, तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी एक तो आप लोगों को हर वक्त मेरी शादी की पड़ी रहती है। अलीजे मेरी बॉस है और मेरी दोस्त है, बस और कुछ नहीं है। देखो साइम, हम समीर का रिश्ता दानिया से तय कर चुके हैं। 2-1 दिन में शगन की मिठाई भी लेके चले जाएंगे। भाई मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम्हें अलीजे पसंद है तो मैं उसकी अम्मी से बात कर लेती हूँ, और अगर नहीं पसंद तो मैं सईदा आपा को फोन करने वाली हूँ। बस बहुत हो गई। मैं चाहती हूँ दोनों बहुएं एक साथ इस घर में आए। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है। समीर बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? बिल्कुल नहीं बाबा, मुझे एतराज है। फिलहाल मैं इस टॉपिक से दूर ही रहूं तो अच्छा। लो, बुरा मानने में मास्टर है वैसे भाई। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूं ना। साइम को तो वैसे भी बात में बात गुस्सा करने की आदत है। 2 दिन का वक्त दे, मैं खुद साइम से बात करूंगी, मान जाएगा। सुबह सुबह किसका फोन है? हेलो, कैसी हो फरीदा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, सब खैरियत तो है। आपने सुबह सुबह फोन किया? हाँ हाँ, सब खैर है, बल्कि खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे भाई अब जल्दी से बताएं, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। फरीदा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि दानिया के लिए समीर का रिश्ता लेके आऊं, लेकिन तुम्हें तो पता है फारिस ठीक नहीं है। बस रामीन की इसी परेशानी की वजह से बात मेरे जहन से ही निकल जाती है। लेकिन अब फारिस की सर्जरी होने वाली है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि रामीन के बाहर जाने से पहले ये रिश्ता हम पक्का कर लें। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, मतलब मुझे क्या एतराज होगा? और भाभी आप तो जानती है ना कि आपके और भाई साहब के कितने एहसानात हैं मुझ पर। आपके अलावा है कौन मेरा इस दुनिया में? और समीर तो मेरा अपना खून है ना, मेरी गोदों का खिला हुआ बच्चा। इससे अच्छा रिश्ता तो दानिया के लिए हो ही नहीं सकता। बस तुम दानिया से एक दफा पूछ लो, वो हाँ कर देती है तो बस मैं शाम को ही मिठाई लेके आ जाऊंगी। भाभी दानिया की फिक्र आप बिल्कुल मत करें, उसे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा। अरे दानिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। आप तो बस आने की तैयारी करें, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र। दानिया, दानिया। खाला में आपने बुलाया? हाँ रामीन, ये देखो मैंने 2-3 जोड़े ना साइम की दुल्हन के लिए लेके रखे हैं, और ये सोने की चेन भी।
अब साइम के मिजाज का तो पता ही नहीं लगता है। ये सारे रंग दानिया पे बहुत अच्छे लगेंगे, है ना? और ये सोने की चेन, ये भी अच्छी खासी भारी है ना? अब तुम बताओ, ये सब चीजें कैसी हैं? खाला अम्मी सब कुछ बहुत खूबसूरत है, दानिया को सब बहुत पसंद आएगा। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आया। बस अब मिठाई का ऑर्डर देना रह गया है। शाम को 6 बजे हम फरीदा के घर चले जाएंगे। रामी, तो मिठाई का ऑर्डर दे आओ। मैं सोच रही हूँ कि मिठाई के ऑर्डर के साथ फूलों के कंगन भी बनने के लिए दे आऊं, क्या कहती हैं? क्यों नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो जरूर करना है तुमने। आखिर हमारे लिए इतनी खुशी का दिन है ये। तुम पे वो कलर बहुत अच्छा लग रहा था और तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तुम तो आज मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली दफा देखा हो। हाँ, तो आज से पहले सिर्फ अपनी कजिन दानिया को देखा है और आज अपनी मंगेतर दानिया को। दोनों में कितना फर्क है। क्या इससे पहले तुम इतना तैयार होकर शर्माते हुए नजर आई हो क्या? देखना तो बनता था। समीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां की हैं, कुछ गलत फैसले लिए हैं, लेकिन आज मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश हूँ। दानिया, मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की है, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती रही। जो माजी में हुआ वो तुम्हारा बचपना था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आखिर मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर ही लिया। शायद मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वैसी ही फीलिंग्स हैं जैसी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। बस इससे कभी दूर मत होना। रामीन, रामीन क्या हुआ? रामीन प्लीज बताओ, हुआ क्या है? इस तरह रोती रहोगी तो कैसे पता चलेगा? मुझे फारिस की बहुत याद आ रही है, बहुत फिक्र हो रही है उनकी। कब से मम्मा को मैसेजेस और कॉल कर रही हूँ, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। रामीन तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। फारिस हॉस्पिटल में है, तुम्हें पता है ना। उसके पास सारे डॉक्टर्स हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसकी फैमिली मौजूद है उसकी टेक केयर करने के लिए। देखो रामीन, वो लोग बिजी जरूर होंगे, लेकिन वो तुमसे गाफिल नहीं होंगे। उन्हें पता है कि तुम फारिस के लिए कितनी परेशान हो। और देखो, तुमने खुद कहा था ना कि वहां पे स्नोफॉल हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, शायद इस वजह से वहां की लाइनें ठीक ना हो। तुम बिला वजह नेगेटिव सोच रही। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना, फारिस को गए हुए 12 दिन हो गए, एक बार भी उन्होंने वीडियो कॉल नहीं की। देखो रामीन, मैं तुम्हारी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इनफैक्ट इस घर में सब लोग तुम्हें समझते हैं ना अच्छी तरह। लेकिन जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है, उसके बारे में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफी है। यहाँ मैं फारिस से घंटों बैठ के बातें किया करती थी और वो गुमसुम लेटे मेरी बातें सुनते रहते थे, और कुछ नहीं, कम से कम ये तसल्ली तो रहती थी कि वो मेरे पास है। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी, परेशान रहोगी, तो तुम्हें क्या लगता है फारिस ठीक हो जाए, तुम्हारे पास लौट आएगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब थोड़े ही दिन बाद फारिस के साथ होगी तुम। लेकिन 2 दिन से तो तसल्ली के वो चंद लफ्ज भी नहीं मिल रहे। तुम ही बताओ किस तरह समझाऊं खुद को। हिम्मत मत हारो रामीन, जहां तुमने इतना सब्र किया, थोड़ा और कर लो।
बस रामीन, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा मेरी बेटी, आ जाएगा मैसेज और कुछ नहीं हुआ होगा फारिस को। हिम्मत करो और सब्र से काम लो बेटा। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? करेगा बेटा, जरूर करेगा। और तुम मत रो, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह बहुत बड़ा मददगार और कारसाज है, वो जरूर सुनेगा तेरी। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, मैं बना के लेके आई। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं खाना कुछ भी। रामीन, मैंने तुम्हें कल रात भी समझाया था, प्लीज खुद को संभालो, थोड़ी तो हिम्मत करो। तुम्हें देखकर तो हमें हिम्मत मिलती है, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? मम्मा का फोन। हेलो मम्मा, फारिस कैसे हैं? मैं 2 दिन से आपको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या MRI? इसका मतलब कि सर्जरी नहीं हो पाएगी? रामीन, 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 बेटा देखो संभाले, मैं पानी लेकर आता हूँ। रामीन, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? रामीन लेटो बेटा, आराम करो। तुम्हें शायद चक्कर सा आ गया था, अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। साइम, इसे देखो जरा, मैं इसके लिए कुछ लेके आती हूँ। साइम, अब फारिस का क्या होगा? उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं, तो क्या वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है साइम। रामीन, अब ऐसी बात भी नहीं है, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अगर इस दफा MRI की रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो अगली मर्तबा आ जाएगी रामीन, डॉक्टर्स उसकी मेडिसिन चेंज करेंगे। और तुम सोचो, तुम्हें मौका मिल गया वहां जाने का, इस दौरान अगर तुम्हारा वीजा आ गया तो तुम वहां चली जाओगी। अगर इस तरह से तुम हिम्मत हारती रहोगी तो तुम तो खुद को और कमजोर कर लोगी। देखो रामीन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम देखना सब कुछ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो अगर तुम कमजोर पड़ गई तो वहां जाकर उनका ख्याल कौन रखेगा? देखो सर्जरी के बाद भी उन्हें तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर तुम में हिम्मत ना हुई तो वहां से उन्हें सपोर्ट कैसे करोगी? प्लीज हौसला करो। रामीन, मैं तुम्हारे लिए जूस और सूप दोनों चीजें ले आई हूँ, जिसका दिल कर रहा है ना मेरे बच्चे। खाला में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। रामीन बेटा, फारिस की फिक्र तो सबको है, लेकिन ये कोई आर्जी परेशानी नहीं है, ये परेशानी तो जाते जाते जाएगी। अब इतना अरसा हम भूखे प्यासे तो नहीं रह सकते ना। चलो मेरे कहने से जूस लो।